हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, गणित की गणित वर्गमूल की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये मित्रों। यदि रूट में दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों 1369 प्लस रूट में दे रखा है 0.0615 प्लस एक्स बराबर 37.25 हो तो एक्स बराबर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। देखो ये प्रश्न दे रखा है मेरे प्यारे, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में डिट्टो आने वाला है। देखो अब 1369 किसका वर्ग होता है मित्रों, बताइए। 1369 ना तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना आप। हम बता दे रहे आपको ये 37 का होता है, ठीक है। इसका प्लस हो जाएगा, चलो 0.615 प्लस एक्स बराबर 37.25। अब ये 37 घट जाएगा, उधर जा करके प्लस का है, तो कितना बचा मेरे पास 0.0615 एक्स, ठीक है। ये बचेगा 0.25 घटने के बाद। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे होंगे। चलो अब देखो, अब क्या करें, वर्क कर दो दोनों पक्षों का, क्या वर्क करने पर, ठीक है। वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये 0.0615 प्लस एक्स बराबर 25 625 ना, ठीक। 4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 0 पर लगा लो एक, ठीक है। 625 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। आ जाओ, अब ये प्लस के हैं, घटेंगे, उधर 4 हैं, घट जाएंगे तो कितना बचेगा 0.0010, ये बचेगा आपका 10, ठीक है। अब देखो, अब इसकी कितनी वैल्यू आएगी देख लो। अगर ये हटाओगे तो 4 जीरो लगाओगे आप, 1 जीरो घटेगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ना। 1 मतलब 1/1000 है, 1/1000 को कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो विकल्प क्या सही होगा मित्रों, देखो आपका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी सही है मित्रों, नोट कीजिए, एकदम लाजवाब प्रश्न है इसका, ठीक है। दोस्तों को बता दीजिए वर्मा जी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जुड़ने का प्रयास करो मित्रों, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। देखो बड़े ब्रैकेट में क्या है मेरे, √2 - 1 है, अपॉन है √2 + 1 प्लस फिर √2 + 1 है, फिर √2 - 1 है मेरे प्यारे। इसी प्रकार नीचे जो है √2 की जगह √3 है मेरे प्यारे, तो ठीक है। डिट्टो इसी प्रकार है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये मित्रों। किस प्रकार होगा, बहुत लाजवाब प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए करवा भी चुके हैं, पर करवाया कैसा है ये भी जान लो। ऊपर का पोर्शन देखो, ऊपर का पोर्शन करवाया होगा इतना, ठीक है। इसी पे अब क्या दे रखा, वही चीज अपॉन में दे रखी है, कर दें। चलो इसको कितना कर सकते हैं, देखो 2a + b बटे में a - b पूरे का, इतनी बात हो गई इतनी। अब इतनी देखो 2a + b और a - b मित्रों, ठीक है। आ जाओ वैल्यू रख देते हैं, कर देते हैं। चलो देखो a कितनी 2 है ना, चलो b की वैल्यू 1 है, चलो 2 + 1 और 2 - 1 क्लियर हो जाएगा, देख लो। और यहाँ पे 3 है, ठीक, 1 है, 3 + 1 और 3 - 1, कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों। आ जाओ देखो कितना हो जाएगा 2 × 3, 2 में से गया 1, कोई वैल्यू नहीं। आ जाओ अब देखो 2 कितना, 2 से 2 3 ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 2 बचेगा, 2 से चलो लिख लो आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6/4, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/2 मेरे प्यारे मित्रों। देख लो 3/2 आ गया आपका। विकल्प क्या सही होगा, देखो मित्रों विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है मित्रों। प्रश्न बहुत अच्छा है, नहीं तो आप क्या करते इसको, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम जोड़ो, टाइम लगे, हो तो जाएगा टाइम, हमें टाइम नहीं लगाना है। एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी आंसर लेकर आना है, ठीक है। नोट करो इसको, बहुत ध्यानपूर्वक नोट कीजिए इसको मित्रों। देखो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि रूट में दे रखा है 0.05, ठीक है, और इंटू कितना दे रखा है 0.5 × a बराबर है 0.5 × 0.25 गुणे b, ठीक हो तो a/b की वैल्यू ज्ञात करनी मेरे प्यारे मित्रों। ज्ञात कीजिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक। आ जाओ a/b की वैल्यू चाहिए आपको। चलो देखो कैसे करते हैं, आ जाओ देखो ध्यानपूर्वक। इसको √a लिख सकते हैं ना, ऐसा करो, चलो एक स्टेप चलो बढ़ा लो, ठीक है।
0.05 इंटू 0.5 इंटू इसको क्या कितना लिख सकते हैं, चलो रूट ए लिख सकते हैं। 0.5 इंटू देखो कितना आ जाए 0.05 इंटू रूट बी, रूट ए ऊपर ले जाना और बी इसको, तो ऐसा करो इसको रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है लिख लो, ठीक है रूट बी, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 0.5 इंटू 0.05, अब ये बटे में आ जाएगा मेरे प्यार में, तो 0.05 और 0.5 रूट में है, आ गया ए अपॉन बी। ए अपॉन बी चाहिए आपको, वर्क करने पर दोनों बच्चों का क्या कर दो, वर्क कर दो मेरे प्यारे में, तो ए अपॉन बी मिल गया। इसका वर्क करोगे मेरे प्यारे मित्रों तो क्या होगा, ये तो वैल्यू तो यही आनी है, 2 बार हो जाएगा ये, तो 2 बार लिख ले रहे हैं हम, ठीक है बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं इस टाइप के, ठीक है बस इस प्रकार के प्रश्नों में प्रैक्टिस की जरूरत रहती है ज़्यादा, ठीक है। ये हट जाएगा 0.05 और 0.5, एक बार में कैंसिल हो जाएगा ये चीज़, ठीक 5 25 आया, ए बटे बी बराबर 25 आ गया, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ए बटे बी की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे मित्रों 0.025, ठीक है 0.025। विकल्प क्या सही होगा देखो, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है विकल्प आपका बी राइट है, ठीक है नोट कीजिए इसको, लाजवाब प्रश्न है बिल्कुल आपका, ठीक है नोट करो मित्रों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, दे रखा है √2, फिर उसके अंदर √2 है, √2 5 टाइम √2 जा रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट में बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कितना आंसर आना है मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है बताइए क्या आंसर होगा इसका, देखो अभी बता रहे हैं आपको, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, क्या देखो 2 लिख लो, 2 दे रखे, 2 कितनी बार हैं, 2 की देखो इसकी पावर 2 लिखेंगे और 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5 -1 कर देंगे, ठीक और देखो पावर के बटे में कितना करेंगे, 2 की पावर 5, जो यहाँ पर आपने लिखा वही यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 5, ठीक ये बात इतनी करनी रहती है इसमें। आ जाओ कितना आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 माइनस 1 और ये 32 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा यार आपका 2 की पावर 31 बटे 32 मित्रों, यही आपका आंसर आ जाए 2 की पावर 31 बटे 32 मेरे प्यारे मित्रों। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लोचा करना है, जो कुछ करना है आपको है, संख्या जारी 2 है, 2 की पावर कितना करेंगे, 2 की पावर 5 5 बार है 5 बार -1, फिर 2 की पावर 5, फिर उसके बटे में 2 की पावर 5, ठीक मित्रों इतना करना रहता है। विकल्प क्या राइट होगा आपका, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है विकल्प आपका सी सही है, नोट कीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये, यदि x बराबर रूट में 2 प्लस फिर रूट में 2 प्लस है, ठीक है फिर रूट में 2 है मेरे प्यारे, डेड जा रहा है इनफाइनाइट तक हो, तो x का मान निकालना है, क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, ठीक है इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, डेड पता नहीं कहाँ तक जाए, ठीक है आ जाओ इस प्रकार के x की वैल्यू निकालनी, देखो इस प्रकार के अगर प्लस का चिन्ह दे रखा है, इसके अंदर जो संख्या है इसको फैक्टर करो, 2 का क्या होगा 2 1 कम 2 ही तो होगा, अब प्लस के हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है प्लस चिन्ह, तो बड़ा वाला तो प्लस का रहेगा और छोटा वाला जो है वो क्या रहेगा आपका माइनस का, यही x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, 1 प्लस के 2, एक जो है छोटी वाली संख्या माइनस में रहेगी, वो इसलिए कि प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक है मित्रों। आंसर क्या राइट होगा इसका, देखो आंसर आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है आंसर आपका ए सही है, नोट कीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न कराएंगे मित्रों, ठीक है नोट करो, सारे डाउट आज क्लियर होंगे आपके, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये, रूट में 12 प्लस फिर रूट में 12 फिर रूट में 12 है प्लस, ठीक है डेड जा रहा है, तो वैल्यू किसके बराबर है, इसके वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे मित्रों, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों वेरी इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा सरल प्रश्न है, ठीक है देखो किस प्रकार होगा, कुछ नहीं क्या करो 12 है, इसके फैक्टर क्या करोगे 4 3 12 है नहीं, 4 3 12 या 3 4 12 कर सकते हैं ना। अब एक बात याद रखो आप,
अब बात ये इसलिए याद रखो कि अगर अंदर रूट में क्या है, प्लस का चिन्ह है, रूट में प्लस का चिन्ह है मित्रों, ठीक है, तो बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, रूट में अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लेंगे फैक्टर की। तो आंसर इसका कितना होगा, 4 हो जाएगा। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो मित्रों, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, ए क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। ठीक, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नोट करो, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर √6 प्लस √6 फिर √6, ठीक है तो x का मान होगा मेरे प्यारे मित्रों, x की वैल्यू निकालनी है, निकालिए क्या होगी। देखिए मित्रों, वेरी इजी प्रश्न है, अभी करा चुके हैं प्रश्न। ठीक है, अनंत श्रेणी है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह रूट में दे रखा है तो बड़ी संख्या ले लेंगे, क्या हो जाएगा आंसर 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या सही होगा, अगर 2 होगा तो ये माइनस में होगा। ऑप्शन हमारा दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है 3 तक, तो 3 होगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, डी, तीसरा दे रखा ना 14 ऑप्शन, डी क्लियर है आपका। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखो, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। रूट में 20 माइनस फिर रूट में 20 फिर रूट में क्या है 20 माइनस, किसके बराबर है मेरे प्यारे मित्रों, वैल्यू ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार होगा, आ जाओ। देखो माइनस का चिन्ह लगा है तो कितना होता है 5 चौक 20, 20 को इतना लिख सकते हैं ना, 5 चौक 20, गुणनखंड कर सकते हैं। देखो पर माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस वाले में क्या करेंगे, ये छोटा वाला माइनस होगा। ठीक है, तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 4 मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, 4 हो जाएगी। क्यों 4 हो जाएगी, कि माइनस लगा है ना, इसलिए छोटी वाली संख्या लेंगे, प्लस लगा था तो बड़ी वाली संख्या लेते थे दोस्तों, यही तो था अभी तक कर रहे थे। चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 क्लियर हो जाएगा। विकल्प क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है दोस्तों। कीजिए, लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए इसका। ठीक है, कीजिए आंसर इसका, नोट करो मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। रूट में 42 माना रूट 42 माना रूट 42, ठीक है, का मान बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होगा। ये दोस्तों किस प्रकार होगा, आ जाओ। क्या होता है 6 7 42, 42 को इतना तो फैक्टर कर सकते हैं, 6 7 42 मित्रों, तो माइनस चिन्ह लगा है, अभी कराया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। विकल्प क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा मित्रों, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है मित्रों। नोट कीजिए, लाजवाब प्रश्न है सारे। ठीक है, प्रैक्टिस धुआंधार करते रहिए आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करते रहिए आप लोग। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। रूट में 35 है प्लस 2 गुणा में है, फिर रूट 35 प्लस फिर 2 गुणा में फिर रूट 35 मेरे प्यार प्लस डेट डेट। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू होगी। मित्रों देखो किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। अब इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो आ जाओ। 35 को उठाओ मेरे प्यारे मित्रों, देखो फैक्टर करो इसके, 5 7 35, 5 7 35, और इनका डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, और आगे जो दे रखा है 2, यही तो मिला हमको 2, फिर यहाँ पर वही 2 है। अब देखो चिन्ह कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों, प्लस का, चिन्ह प्लस का है, तो क्या करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 7 हो जाएगा। प्लस में है तो बड़ी वैल्यू ले लो 7। ठीक है, ये चीज आपको देखने में मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प क्या सही होगा, विकल्प आपका क्या राइट हो जाएगा, देखो विकल्प आपका बी सही है मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका बी सही है दोस्तों। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, नोट करो मित्रों। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। रूट में 32 माइनस रूट में 128 प्लस रूट 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान बताइए मेरे प्यारे मित्रों, क्या आएगा। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, दशमलव के 3 अंकों तक वैल्यू बतानी इसकी, आ जाओ। देखो इसको कितना लिख सकते हैं आपको, चलो मैं कर दे रहा हूं आपको। 2 की घात 5 मतलब 2 कितनी बार, 3 4 5, ठीक, प्लस माइनस है
ठीक, कितनी बार 28 को लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखो, चलो पूरा लिख लो आप, ठीक है। 3 हो गए, 4 5 6 7 बार जाएंगे करीब, ठीक है। अब देखो प्लस 50 को कितना लिख सकते हैं आप? 5 25 दूनी 50। क्लियर है? देखो जोड़े, ये बना तो 2 दूनी 4, 4 रूट 2 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। आ जाओ माइनस, जोड़े बना लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 2 लिख सकते हैं ना? 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ये वैल्यू आ गई इसकी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखो इसको, अब ये रूट टू है, ठीक है। 5 4 9, 9 रूट 2 हो गया ये। अब माइनस के 8 रूट 2 घटा देंगे, रूट 2 बचा। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे मित्रों? 1.414 होती है, ठीक है। और नहीं आती है आपकी वैल्यू तो निकाल लेते हैं भाग विधि से, ठीक है। प्रयास कीजिए निकालने का, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका। विकल्प आपका क्या सही है मित्रों? देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी सही है, ठीक है। ये रूट निकालने आपको पहली क्लास में सब सिखाया, रूट 1 रूट 2, ठीक है, रूट 3 रूट 5, सबके रूट सबकी वैल्यू निकलवाना बताइए किस प्रकार निकलेंगी, ठीक है। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे मेरे प्यारे मित्रों? देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा। इससे पहले प्रश्न करने से पहले एक बात जान लो, ठीक है। जब अंक, ठीक है, सम हो तब अंक कितने होंगे वर्गमूल में? n/2, ठीक। जब अंक क्या हो? विषम, तब n+1 आएगा, ठीक है, ना कि 2, 1/2, तब यह संख्या निकल के आती है। अब 23 अंक वाली है ना, तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा? देखो विषम है, जो 23 दे रखा है ये क्या विषम है? 23 विषम है, तो n कितना है आपका? ये n हुआ, विषम है ये नंबर ऑफ संख्या। तो 23 + 1 ये वाला फार्मूला लग जाएगा, /2 कितना? 24/2 बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो 23 अंक वाली संख्या में उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे मेरे प्यारे मित्रों? 23, 12, ठीक, 12 होंगे। विकल्प आपका क्या सही होगा? देखो बी, विकल्प आपका बी सही है, ठीक है। नोट कीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न है, नोट करो इसको। देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। ये दे रखा है 625686734489 एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे मेरे प्यारे मित्रों? मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा? बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, ये संख्या है, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो निकाल देते हैं। सम हो गई, n = 12 जो कि है सम। सम का फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे मित्रों? कोई दिक्कत नहीं, n/2 था, तो 12/2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। वर्गमूल में उसके कितनी संख्याएं होंगी, कितने डिजिट होंगे? 6 होंगे। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा? देखो विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक मित्रों। विकल्प आपका सी सही है। नोट कीजिए इसको, ध्यानपूर्वक नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। ब्रैकेट में 7 + 2 √ 10 ब्रैकेट बंद का वर्गमूल है। मेरे वर्गमूल निकालना है इस संख्या का, कितना होगा? ये मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा? आ जाओ देखो, हम बता रहे हैं आपको उस टाइप से करना, और विकल्प देखकर ही आप आंसर सारे कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला सवाल सीख लेते हैं कैसे होगा। आप जानो कि 2 संख्या a और b होंगी, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दें, जोड़ दें, तब उनका योग ये 7 आना चाहिए, ठीक। अब इनका गुणनफल √10 आना चाहिए, ये 10। ऐसी संख्या विकल्प में आपकी कौन सी है? देखो पहला विकल्प आपका √5 + √2 है, ठीक, ये b है। इनका करोगे तो देखो 5 हो जाएगा +2, भाई स्क्वायर करोगे हट जाएगा स्क्वायर, 7 आ जाएगा। देखो फुलफिल हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों। अब इनकी अगर गुणा करोगे √5 × √2
तो √10 हो रहा है। ठीक है, यही नियम आपको क्या होगा, फॉलो करेगा ये नियम। ठीक, तो पहला ही विकल्प ठीक हो रहा है ना आपका। विकल्प कौन सा, ए क्लियर हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस देख लिया करो, यही 5 2 7 रूट के अंदर हो सारे सब कुछ। ठीक है, ये चीज फुलफिल होनी चाहिए। a² + b² बराबर 7, ये वाला पहले। और दोनों का क्या है, संख्याओं का गुणनफल कितना हो, √10, ये चीज √10 आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। आंसर आपका ए क्लियर यहीं पे मिल गया, पहला ऑप्शन आपका। इस हिसाब से आपको सारे प्रश्न इसके करने रहेंगे। ठीक है, मन ना करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा मेरे प्यारे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। ब्रैकेट में 8 + √2 प्लस रूट में 15 है मेरे प्यारे मित्रों, का वर्गमूल है। इस संख्या का वर्गमूल क्या है मेरे प्यारे मित्रों, निकालिए। देखिए किस प्रकार होगा, आ जाओ। मैंने आपको बताया कि संख्या आप ऐसी लें कि a² + b², दो संख्या दे रखी होंगी, उनका योग करें तो कितना 8 आ जाए, और a b का गुणनफल कितना आ जाए 15, ये चीज। ठीक, पहला आपका विकल्प दे रखा 6√2, ये दो संख्या है, इनका स्क्वायर करोगे 6 + 2 8 हो रहा है। क्या उनका गुणनफल कर रहे हैं, 6 × 2 का रूट में ही आ जाएंगे, 12 हो रहा। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, √5 + √3, यह ऑप्शन है आपका। करते हैं, देखो अगर स्क्वायर करते हैं 5 + 3 = 8 हो रहे हैं। अगर इनका गुणनफल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों तो 15 गुणनफल हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, गुणनफल हमको 15 प्राप्त हो रहा है, तो विकल्प आपको कौन सा, दूसरा, मतलब बी वाला विकल्प आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझे। पहले सवाल में कुछ चीजें सीखे, दूसरे में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, किस प्रकार करना है ये चीज, इतनी बात आपको हमेशा नोट करके लिख लो। ठीक है, और कुछ नहीं, नोट करके लिख लीजिए इसको, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस संख्या का आपका वर्गमूल निकाल सकते हैं इस प्रकार, आप नोट कर लो मित्रों इसको। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं। देखो संख्या आपकी है 1276। ठीक, स्टार की जगह चलो स्टार है। ठीक है, स्टार है, पूर्ण वर्ग बनाना है, आ जाओ। चलो 2 2 के जोड़े बनेंगे। ठीक, आ जाओ, बना लिए। सिखा रखा है आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना, एक एकम एक मित्रों। ठीक है, चलो 2 बचा, एक कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, -27 उतार लिए। फिर सिंपल सी बात, एक में ही बार जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा, -6 बचेंगे। अब अगली संख्या आप ये उतारेंगे ये चीज। ठीक है, अब एक जी जुड़ जाएगा आपका 2 2, कितनी बार जाएगा, देखो दूनी वार लोगे 244, बहुत कम हो जाएगा। 600 के करीब जाना है तो सिंपल सी बात 3 बार जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, करीब पहुंच गया। करीब पहुंचे क्या, ज्यादा तक जा रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9 होना चाहिए स्टार की जगह। स्टार की जगह क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, 9। वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 9 है मेरे प्यारे मित्रों स्टार की जगह। विकल्प क्या सही होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। इस प्रकार प्रश्न करते हैं, इस प्रकार के। ठीक है, स्टार की जगह वैल्यू निकालने के लिए नोट करो मित्रों इसको। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आ जाओ, देखो संख्या कौन सी है, 216 को भाग दें जो पूर्ण वर्ग बन जानी चाहिए। चलो आ जाओ, इसको फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर कर लो। देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्लियर। आ जाओ, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक, और देख लो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है मित्रों, और 3 नेम 27, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 एकम 3, क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग के लिए क्या करें भाई, 2 2 के जोड़े होने चाहिए आपके। चलो देखो 3 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का एक ये बन गया। अब देखो एक 2 बचा, एक 3 बचा, मतलब एक 2 का बचा, एक 3 का बचा, ये जोड़े रह गए। तो यही तो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उनको क्या करो, हटा दो। हटाने के लिए क्या करें, भाग किससे, 2 3 दूनी 6, 6 से क्या करें हम, भाग दे दें। तो जो संख्या ये है 216 पूर्ण वर्ग होगी, हो जाएगी मेरे प्यारे में। तो विकल्प आपका क्या सही होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा मित्रों। विकल्प आपका सी राइट है दोस्तों। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको।
तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 3, 4, 6 ठीक 5, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होने वाली कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों। किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। संख्या कौन कौन सी है, 3, 4, 5, 6, 8। इससे एक संख्या चाहिए ठीक विभक्त होने वाली जो पूर्ण वर्ग हो मेरे प्यारे मित्रों। आ जाओ, क्या करें, इन सबका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालो, चलो चलो 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। क्लियर है। अब 2 एकम 2, 5, 3, 2 दूनी 4, 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, अब 3 से काट लो, 3 एकम 3 मित्रों, ठीक है। अब 5 से काट लेते हैं, ये कम आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से काट लो, 5 एकम 5 से भाग दे लो, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। देखिए मित्रों, अब बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलो एक एक हो गया, ये क्लियर है। आ जाओ, अब देखो इसको नोट कर लेते हैं। 2 3 बार 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है। पर ये क्या दिक्कत है, देखो ये तो स्क्वायर बन गया पर इसका नहीं बना। स्क्वायर इसका भी होना चाहिए और 3 का भी स्क्वायर होना चाहिए और 5 का भी स्क्वायर, मतलब 2 के जोड़े बनने चाहिए। मतलब 3 भी 2 बार होना चाहिए, 5 भी 2 बार और 2 भी 2 बार, और 2 तो 2 बार आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है, पहले से ही है। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 4 ठीक, और 9 और कितना हो जाएगा ये 5 25, ठीक। देखो 25 चौक 100, ठीक, 100 900 भाई गुणा कराएंगे 900 और 900 9 चौक 36। वो संख्या कौन सी है, 36। और मेरे प्यारे मित्रों जो इन सबसे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या है। विकल्प क्या सही होगा आपका, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको, ठीक है, नोट कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा मित्रों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, 269 है, ठीक है। चाहे तो विकल्प उठा के कर लेते हैं, पहले सवाल कर लेते हैं फिर विकल्प उठा के करते हैं, ठीक है, विधिवत तरीके से। आ जाओ, निकालते हैं इसका, ठीक है। वर्गमूल है कितना कम रह जा रहा है, 1 एकम 1, ठीक मित्रों। घटाएंगे तो 1, ये 2 जुड़ गया, इधर आ जाएगा 69, ठीक है। कितना बार चला जाएगा, करीब 6 बार जाएगा। 6 छंग 36 का 6, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक। 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1 मित्रों। पॉइंट लगाएंगे ये, ठीक है, डबल जीरो उतार लेंगे, ठीक, डबल जीरो उतरेंगे और ये 6 यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक। घटाने तो 12 लगा 1 हासिल, कितना हो गया 32। देखो कितना जाएगा, 1300 है, करीब भाई 4 बार चला जाएगा, ठीक मित्रों। और देखो कितना हो जाए, 4 चौक 16 का 6 लगा 1 हासिल, ठीक। 4 दूनी 8, 1 9 और 4 3 12, 1296। कुछ मत घटाइए, ठीक है, शेष रह जाएगा इसको। तो कुल मिलाकर ये है पूर्ण वर्ग, तो ये है नहीं 269। क्या करेंगे, जस्ट इसकी आगे वाली संख्या ही तो होगी, 16 से आगे जा रहे हैं, मतलब वही होगी 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 269 है, ठीक। अगर 269 में, ठीक, मतलब 279 से 269 में से क्या 289 में से 269 घटा दें मित्रों, ठीक। तो जो वही संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी जोड़ने पर। आ जाओ, 0 8 में से 6 गए 2, ये 20 ऐसी संख्या है जो 269 में जोड़ दें तो अब 289 प्राप्त हो जाएगी, यही आपका क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा फिर। तो वो छोटी छोटी संख्या कौन सी है आपकी, 20 है। विकल्प क्या सही होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, विकल्प से उठा के देख लेते हैं मित्रों। देखो विकल्प क्या क्या है, देखो विकल्प अब 31 16 7 और 20 है। 31 16 7 और 20 है, ठीक मित्रों। 31 16 7 20 है, जोड़ के देख लो इसमें से, ठीक। देखो 269 में अगर आप 31 जोड़ते क्या पूर्ण वर्ग बनता, देख लो, 10 का 0 लगा 1 हासिल, ठीक। 7 3 10 का 0 लगा 1 हासिल
ये 300 300 का पूर्ण वर्ग है, नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। फिर आप अगर 16 जोड़ते मित्रों, देख लो 16 जोड़ लो, नहीं देखो 9 6 15 का 5 लगा एक हाथ से 7 1 8, 285 भी नहीं है। आ जाओ 269 में 7 जोड़ लो, है नहीं, 9 7 16 का 6 लगा एक हाथ से 286, ये भी नहीं है। 269 में अगर 20 जोड़ेंगे मित्रों, देख लो 9 और 289, 289 किसका वर्ग होता है, 17 का होता है। इस प्रकार भी विकल्प उठा के कर सकते थे मित्रों। विधिवत तरीका ये है, ये आपका एग्जाम हॉल में करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक मित्रों, नोट कीजिए इसको। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना? इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों प्रतिदिन आपके लिए इसी टाइम गणित की क्लास लेकर आते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके, हर एक छोटी छोटी चीज, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर कराते हैं आपके लिए। अपने मित्रों को, दोस्तों को बता दीजिए कि वर्मा जी प्रतिदिन गणित की क्लास लेकर आते हैं। इस टाइम कॉपी पेन लेकर आप आ जाया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।